20 अक्टूबर 1980 को वाजपेयी जी महेंद्रगढ़ आए थे। उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर्ड यूपी क्यू 2056 जीप मुझे दी थी। और वो स्वयं बताते थे अपने आचरण में, जब लोग नेहरू की आलोचना करते थे तो वो कहते थे संसद में खड़े होकर, प्रधानमंत्री रहते भी उन्होंने कहा कि जो नेहरू को समझना बहुत मुश्किल है, नेहरू की आलोचना करना बड़ा आसान है, पर नेहरू जैसा महामानव बनना बड़ा मुश्किल है। एक डिबेट में मैंने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी, आपके अंदर दोहरा व्यक्तित्व है, आप चर्चिल भी हैं और आप चैम्बरलिन भी हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं कहते हैं कि भाई, जब मैंने भाषण खत्म कर दिया तो मुझे लगा कि आज तो नेहरू जी की डांट पड़ेगी, परंतु हुआ एकदम उल्टा। शाम को बोला, पार्लियामेंट में ही एक चाय पार्टी थी किसी कार्यक्रम को लेकर, मैं उसमें गया, नेहरू जी आए, मेरे पास से गुजरे, मेरी पीठ थपथपाई और कहा बहुत अच्छे बोले। रायसीना रोड पर उनके बंगले की दीवार लगती थी अशोक रोड के साथ, जो और उसके साथ दीवार को फांद कर चले जाओ, या मेन रायसीना रोड गेट आओ फिर उस पर चले जाओ। तो मैं कई बार उनके यहाँ जब जाता था तो रायसीना रोड के बंगले की दीवार फांद कर चला जाता था। उस वक्त 50,000 रुपए की थैली उस वक्त 50,000 रुपए की थैली भी बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। जी। और 50,000 रुपए की थैली बाजार से इकट्ठी करके उनको भेंट की। हम लोग जनता की आवाज को जनता के बीच में लेकर के जाएं, मंच लगाएं, और जो अफसर तुम्हारा काम नहीं कर रहा है उसकी पोल खोलें, वो अफसर अपने आप तुमको बुलाएगा और तुम्हारी बात को सुनेगा। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया मंच से, तो उन्होंने कहा, भाई क्या नारा लगा रहे हो ये, कि देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी जैसा हो, अटल बिहारी ना हो। तो वाजपेयी के ज़माने की भारतीय जनता पार्टी और अब मोदी के ज़माने की भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या अंतर नजर आता है? ये एक बार ग्रोवर जी दिल्ली जो है कश्मीरी गेट के पास कहीं खड़े हुए थे फुटपाथ पर, और उधर से अटल जी की गाड़ी आ रही थी। और उन्होंने ग्रोवर जी को देखा तो गाड़ी को जो है वहाँ रुकवाया और कैसे खड़े हो, बैठो गाड़ी में, कहाँ चलना है। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया में आए थे। उनका जन्म हुआ था, उनका लंबा संघर्ष रहा, राजनीति के शिखर पर पहुंचे, भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में अलग अलग मंचों पर बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां उपलब्ध है। हम यहाँ ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, हम यहाँ आपको कुछ लोगों के संस्मरण सुनवाएंगे। रामविलास शर्मा ने एक वीडियो स्वयं भेजा है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा हरियाणा के पूर्व मंत्री, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं। उनका अटल बिहारी वाजपेयी से नज़दीकी नाता रहा था। वाजपेयी उन्हें जब तब याद करते थे। जब हरियाणा में उनका आना होता था तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा को जरूर याद किया जाता था। एक बार जब महेंद्रगढ़ की जनसभा थी तो रामविलास शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को उपहार के तौर पर खेतों से तोड़े हुए मतीरे और तरबूज भेंट किए थे। रामविलास शर्मा ने यह भी बताया कि किस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय अपनी एक पुरानी जीप उन्हें दी थी। रामविलास शर्मा को तब की बात आज भी पूरी तरह याद है। एक बार रामविलास शर्मा को सुन लीजिए। मैं हरियाणा सरकार, भारत सरकार को बधाई देता हूं कि उस युग पुरुष की स्मृति में आज का जो दिन है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नायब श्रेणी सरकार ने आज के दिन अनेक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है श्रीमान वाजपेयी जी के साथ रहने का, उनके चरणों में बैठने का। 20 अक्टूबर 1980 को वाजपेयी जी महेंद्रगढ़ आए थे। उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर्ड यूपी क्यू 2056 जीप मुझे दी थी और वो जीप चला करके भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। दोस्तों, आपने रामविलास शर्मा को सुना। हमने अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कांग्रेस के नेता वेद प्रकाश विद्रोही से भी बात की। विद्रोही ने जो कुछ कहा वह भी आप सुन लीजिए। देखिए, आज सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के पिता में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर उन्हें सादर नमन। अटल बिहारी वाजपेयी विपरीत विचारधारा के होते हुए भी
देश की राजनीति में उनका सम्मान है। उसका कारण है उनका व्यवहार। वो एक कट्टरपंथी आरएसएस के साथ होते हुए भी उतने कट्टरपंथी नहीं थे, अपितु उदारवाद में और भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, जिसे हम असली सनातन धर्म कहते हैं, उसके अनुसार चलने वाले एक लोकतांत्रिक विचार रखते थे। और वो स्वयं बताते थे अपने आचरण में, जब लोग नेहरू की आलोचना करते थे तो वो कहते थे संसद में खड़े होकर, प्रधानमंत्री रहते भी उन्होंने कहा कि जो नेहरू को समझना बहुत मुश्किल है, नेहरू की आलोचना करना बड़ा आसान है, पर नेहरू जैसा महामानव बनना बड़ा मुश्किल है। वो अपने का भी एक किस्सा सुनाते हैं कि जब मैं पहली बार सांसद बनकर लोकसभा में आया, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और हमारे तो 2 या 3 ही सांसद होते थे। तो एक डिबेट में मैंने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी, आपके अंदर दोहरा व्यक्तित्व है, आप चर्चिल भी हैं और आप चैम्बरलिन भी हैं। चर्चिल और चैम्बरलिन दोनों ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। चर्चिल जहाँ कट्टरवादी और तानाशाह प्रवृत्ति का था, वो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखते थे, और चैम्बरलिन जो थे वो लेबर पार्टी के थे, वो उदारवादी और ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। तो उनको एक तरह से नेहरू जी को उन्होंने तानाशाह तक कह दिया संसद के अंदर। और उस समय नेहरू जी का इतना रोब था कि कोई नेहरू जी के सामने बोलने से डरते थे, और नेहरू जी चाहे कोई पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभी सांसदों को डांट देते थे, और सभी बड़ी सहजता के साथ, जैसे एक मास्टर विद्यार्थी को डांटता है, सहन कर लेते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं कहते हैं कि भाई, जब मैंने भाषण खत्म कर दिया तो मुझे लगा कि आज तो नेहरू जी की डांट पड़ेगी, परंतु हुआ एकदम उल्टा। शाम को बोला, पार्लियामेंट में ही एक चाय पार्टी थी किसी कार्यक्रम को लेकर, मैं उसमें गया, नेहरू जी आए, मेरे पास से गुजरे, मेरी पीठ थपथपाई और कहा बहुत अच्छे बोले। तो ये उनका कहने का मतलब था कि एक वो लोकतंत्र था, वो भारत की संसद की परंपराएं थी कि जो उस समय नेहरू जी की इतनी आलोचना करने के बाद भी, उन्हें तानाशाह भी कहने के बाद भी उन्होंने बुरा नहीं माना। और आज के सत्ताधारियों की जरा भी आलोचना कर दो तो वो सर पर चढ़ जाते हैं। और सादगी उस जमाने में इतनी थी, मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। मैं और स्वामी अग्निवेश 1980 में बंधुआ मजदूरी आंदोलन हमने चलाया। जब हमने बंधुआ मजदूरी आंदोलन चलाया तब वो अखबारों की सुर्खियां दिल्ली में बनता था। तो उस समय जो बड़े बड़े नेता थे, चाहे वाजपेयी साहब थे, चाहे चरण सिंह थे, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस थे, चाहे वो अपने सुरेंद्र मोहन थे, या वो मधु दंडवते थे, वो हमको फोन करके बुलाते थे, कहते भाई वो बताओ क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी क्या रिट है, और जो दास्ता बंधुआ मजदूरी का सवाल है हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। तो वाजपेयी जी भी हमको बुलाते थे। हम रहते थे 7 जंतर मंतर रोड पर, वो रहते थे रायसीना रोड पर। रायसीना रोड पर 2 रास्ते पड़ते हैं जाने के लिए। हम सीधा अगर आओ आप जंतर मंतर से तो रायसीना रोड पर उनके बंगले की दीवार लगती थी अशोक रोड के साथ, जो और उसके साथ दीवार को फांद कर चले जाओ, या मेन रायसीना रोड गेट आओ फिर उस पर चले जाओ। तो मैं कई बार उनके यहाँ जब जाता था तो रायसीना रोड के बंगले की दीवार फांद कर चला जाता था, और वो बड़ी सादगी से मिलते थे और हमारी बात को सुनते थे। और बाद में पार्लियामेंट में उन्होंने क्या उस बंधुआ मजदूरी के संदर्भ में उठाया, वो भी फोन करके बुलाते थे। उन दिनों फोन दूरभाष वाले होते थे, बुलाते थे और वो कागज भी देते थे। तो इतनी सादगी थी, कोई उस जमाने में कोई तड़क भड़क नहीं थी। ये मैंने व्यक्तिगत जीवन में खुद देखा जब हम ये आंदोलन चलाते थे। सबसे लंबी चर्चा हुई हमारी रत्नेश बंसल से। रत्नेश बंसल रेवाड़ी निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, पुराने जिला अध्यक्ष रहे हैं, आज भी भाजपा में पूरी तरह सक्रिय है, तब भी सक्रिय थे। अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी किस तरह की निकटता रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर कैसा था, उनके पास क्या क्या यादें जुड़ी हुई है, एक बार रत्नेश बंसल की बातें आपको सुनवा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि आज सबसे ज़्यादा लंबी चर्चा करेंगे हम रत्नेश बंसल के साथ। रत्नेश बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। एनजेपी के मंच पर आपका स्वागत है बंसल साहब।
अटल बिहारी वाजपेयी उस समय रेवाड़ी के मोती चौक पर आए थे जब ये मंडल अध्यक्ष थे। उस समय रेवाड़ी जिला नहीं बना था, महेंद्रगढ़ जिले का हिस्सा होता था रेवाड़ी। वहीं से शुरू करते हैं। इनके जहन में बहुत सारी यादें अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई। बंसल साहब, सबसे पहले तो आप ना ये पहला किस्सा यही बता दीजिए, जब आप मंडल अध्यक्ष थे तब अटल बिहारी वाजपेयी क्यों आए थे यहाँ, कैसे आए थे और आपका उनसे पहली बार मिलना कैसे हुआ? मुझे आज वो बहुत अच्छे से याद है जी। और मैं अटल जी के पास ही बैठा था मंच के ऊपर और मुझे ये सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो मैं आज अटल जी के 101 जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको याद करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और प्रभु उनके दिखाए हुए मार्ग पर हमको चलाए रखे। ये देश हित में जो उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके पद चिन्हों पर हम चलते रहे। जी जी। तो उस दिन कैसे क्या हुआ, क्या आयोजन था? देखिए, बस ये जनता की जो हम समय समय पर, देखिए एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है। जलसा था, कोई जलसा था मोती चौक पर और जनता की आवाज उठाने के लिए सरकार के जो कारगुजारियां होती थी कि ये जनता के हित में नहीं काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आवाज उठाने के लिए हमारे कौन से सन की बात होगी, कोई आइडिया है? मुझे इतना तो ध्यान थोड़ा नहीं सा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 1985 के आसपास की बात होगी। इमरजेंसी के बाद की बात है। इमरजेंसी के बाद की बात है जो जी। तो ये उन्होंने एक बात कही कि हमारे पास इसके अलावा कोई हथियार नहीं है। इमरजेंसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हो चुका था, जनसंघ से भाजपा बन चुकी थी और तब उसके बाद यहाँ आए थे जी। तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे पास इसके अलावा कोई हथियार नहीं कि हम मंच लगाएं, सरकार जो जनता के अहित में जो फैसले ले रही है, जनता के हित में जो फैसले ले, हम इसकी आवाज उठाएं, तो हमारे पास मंच लगा करके और जनता को जागरूक करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो अटल बिहारी वाजपेयी को उस समय, जैसे रामविलास शर्मा जी बताते थे, एक बार हमसे तरबूज दिए, मतीरे दिए, यहाँ कुछ थैली भेंट की जाती थी, पैसे इकट्ठे करके उनको दिया जाता था पार्टी फंड में। वो भी था उस समय भी कुछ किया भी था कि उस वक्त 50,000 रुपए की थैली, बहुत उस वक्त 50,000 रुपए की थैली भी बहुत बड़ी अमाउंट होती थी जी जी। और 50,000 रुपए की थैली बाजार से इकट्ठी करके उनको भेंट की कि पार्टी, बाजार से इकट्ठी करके, बाजार से आम लोगों से, हाँ जी, हाँ आम लोगों से इकट्ठी करके और उनको 50,000 रुपए की थैली हम लोगों ने भेंट की थी। और आज तो आपकी पार्टी बहुत पैसे वाली है, आज तो जरूर देखिए हम नहीं कह सकते, समय के अनुसार जो है सारी चीजें चेंज होती हैं। पार्टी पैसे वाले नहीं है, लेकिन लोगों ने जो पार्टी को जो महत्व दिया है, पार्टी को जो प्यार दिया है, उससे उस बारे में हम धन्यवाद कर सकते हैं। पैसे के बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको अगर धन्यवाद बनाया है तो इस विषय में बनाया है कि पब्लिक का हमको प्यार मिला। लेकिन मंडल अध्यक्ष के नाते उस समय के जो जिला अध्यक्ष कौन होते थे उस समय, कोई ध्यान? मेरे ख्याल दशरथ जी चौहान जिला अध्यक्ष होते थे। ओम प्रकाश ग्रोवर भी उस समय शायद वो पार्टी में सक्रिय थे। पार्टी में बहुत सक्रिय। ग्रोवर जी तो रीढ़ की हड्डी थे हमारे रेवाड़ी के। अच्छा। ग्रोवर जी के बारे में तो हम क्या कहें, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने। बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, तो सबने मिलकर के 50,000 की थैली अटल बिहारी वाजपेयी को। वाजपेयी के व्यक्तित्व की उस समय की कोई खास बात आपके जेहन में दर्ज हो? मेरे को तो एक उन्होंने एक बात कही, वो आज तक मैंने अपने जीवन में उतारी हुई है जी, कि कांग्रेस की सरकार होती थी, अफसर हमारी बातें मानते नहीं थे, जायज बातों को भी लेकर के जाते थे तो हमारी बातों को इग्नोर करते थे। तो उन्होंने एक कहा कि हमारे पास इसके अलावा कोई हथियार नहीं है, हम लोग जनता की आवाज को जनता के बीच में लेकर के जाएं, मंच लगाएं और जो अफसर तुम्हारा काम नहीं कर रहा है उसकी पोल खोलें, वो अफसर अपने आप तुमको बुलाएगा और तुम्हारी बात को सुनेगा। अच्छा, अफसरों के खिलाफ? अफसरों के खिलाफ। तो आपने फार्मूला अपनाया? ये फार्मूला हमने अपनाया और मुझे लगता है कि वास्तव में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। बहुत बड़ी बात कही थी। एक हमारा जो है जयपुर के अंदर भी जलसा था जी। जयपुर में हमारा पूरे हरियाणा से, पूरे देश से लोग आए हुए थे। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर का था? राष्ट्रीय स्तर का था जी जी। और उसी कार्यक्रम में वसुंधरा राजे सिंधिया जी को जो है ना, बस ये जो अपने हाँ जी जो मुख्यमंत्री रही हैं, उनको उस वक्त स्टेज पर बुला करके भाजपा ज्वाइन उनकी कराई थी। अच्छा। और मुझे एक अच्छी तरह से याद है कि हम लोग नारा लगा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। उस समय लगना शुरू हो गया था। हाँ, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। तो कितने वो यानी मजाक में अपनी बात को कह देते थे। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया मन से,
तो उन्होंने कहा भाई क्या नारा लगा रहे हो ये, कि देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी जैसा हो, अटल बिहारी ना हो। यानी कितनी बात को किस ढंग से वो अपनी बात को कह जाते अच्छा, थे। उन्होंने कहा हाँ, तो ये हम लोग देखते अटल थे बिहारी जैसा नहीं, अटल बिहारी हो। तो ये हंसी मजाक में, विनोद में अपनी बात को कह जाते थे। तो उनकी ये कला थी कि कला। विनोद में हंसी मजाक के बीच कुछ अपनी बात ऐसी कह जाए जो हाँ जी, हाँ। छाप छोड़े जो। तो कोई और रामविलास जी की सभा में भी आप यहाँ से गए उसके बाद जो, देखिए या दोबारा उनकी सभा कोई रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गुरुग्राम रेवाड़ी में मेरा उनसे मिलना हुआ कि एक बार उनको वहां जाना था नारनौल जी, अपना शर्मा जी के ही मीटिंग के अंदर। अच्छा, अपना तो ये जो है मेरे पास मैसेज आया कि भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, और उनके साथ सुषमा जी भी हैं और वो भी आ रहे हैं। तब आप और वो मंडल अध्यक्ष थे कि जिलाध्यक्ष? तब मैं पार्षद था। पार्षद थे जो हाँ, आप? तब अच्छा, मैं पार्षद था। तो जी। सेंट पाइपर में हमने जी। उनके कमरे में बुक कराया और वहां पर उनको नाश्ता वास्ता कराया। तो उस वक्त सुचित्रा चांदना जी हमारी चेयरमैन होती थी, उनको भी बुलाया। भाजपा की चेयरमैन? भाजपा की चेयरमैन, भाजपा का चेयरमैन थी उस समय। चेयरमैन थी। तो भाजपा ने शहर में कब्जा कर लिया था उस समय? नहीं, कब्जा नहीं करते, हम तो सेवा करते हैं। कब्जा कहाँ करते, कब्जा सेवा करने वाले कर- कब्जा करते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ। ठीक। अब मेरा भाव ये है अच्छा, कि हमने जो भी राजनीति में जो भी किया है वो सेवा भाव से किया है। राजनीति को राजनीति से कभी समझा नहीं, जी, जी। आज भी नहीं समझ रहा हूँ, पहले भी नहीं समझा। तो वाजपेयी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी और अब मोदी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या अंतर नजर आता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि उस वक्त तो हम लोग विपक्ष में थे और अटल जी बाद में प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसको जो बढ़ाने में, जो अटल जी ने जो काम किया उसी काम को आगे बढ़ाने में आज हमारी सरकार लगी हुई है। उसमें बेशक ये कह लें कि उस वक्त विपक्ष में थे, आज जो हमारी सरकार जो है सरकार में है। हमारी सरकार है, समझ लीजिए, हमारी सरकार नहीं है, आम जनता की सरकार है। और जितने भी फैसले ले रहे हैं वो जनता के हित के लिए जा रहे हैं। जनता के, देश का स्वाभिमान पूरे विश्व में कैसे बढ़े, इस ओर निर्णय लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने बचपन से इस पार्टी के लिए काम किया है, तो मुझे ये लगता है कि जो सपने हमने देखे थे, जो सपने हमारे नेताओं ने हमको दिखाए थे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सोचा था, आज हम पार्टी जो उस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भाजपा की, उनकी अपनी नीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के मुताबिक काम कर रहे हैं। अच्छा, और एक एक कार्यकर्ता को अच्छा, पूरा अभी सम्मान जो देते हैं। हमारी थोड़ी देर पहले वेद प्रकाश विद्रोही से बात हुई कांग्रेस के प्रवक्ता से, उन्होंने एक बड़ी कीमती बात कही। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सदन में नेहरू के खिलाफ जमकर बोले, उनको अलग अलग नामों से संज्ञाएं दी। नेहरू चिढ़े नहीं। बाद में नेहरू जब मिले वाजपेयी से तो वाजपेयी सोच रहे थे कि ये नाराज होंगे। नेहरू ने उनकी पीठ थपथपाई और उनको शाबाशी दी कि आज तो बहुत अच्छे बोले जो है। यानी उस समय इतना उदारवादी दौर था, एक दूसरे का बुरा नहीं मानते थे। आज के जमाने में अब तो विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, अब तो तानाशाही हो रही है। विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जाता, विपक्ष जो है सरकार की आवाज को दबाना चाहती है। आप अच्छा, विद्रोही जी, उनका नाम विद्रोही जी क्यों है? उन्होंने तो जो बातें ऐसी निकाल करके कहनी है, मैं समझता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ विद्रोही जी का, ऐसा नहीं, मेरे साथी हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि आज देखिए, अब इसको अगर विद्रोह करना कहते हैं, इसको अगर आप कहते हैं गलत है, मैं समझता हूँ कि देश की इज्जत के लिए अगर कोई बाहर हमारा नेता या कार्यकर्ता कोई भी जाकर के अगर हमारी इज्जत को उछालता है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। चलिए, आज अटल बिहारी वाजपेयी के संस्मरण पर बात है, उन्हीं पे बात करेंगे। और कोई याद है आपके कि बात को समाप्त करें हम? देखिए, मुझे कई बार बात होती थी, मेरे साथ ग्रोवर जी बैठते थे, और तो उन्होंने एक मुझे बतलाया कि मैं एक बार, आप किसी का भी किस्सा बता दीजिए। हाँ, जो हमारे दर्शक सुनना पसंद करेंगे, जो बिल्कुल आपकी बात। ग्रोवर जी ने मुझे बताया और बोले कि वो कितने कार्यकर्ताओं से आत्मीयता रखते थे कि एक बार ग्रोवर जी दिल्ली जो है कश्मीरी गेट के पास कहीं खड़े हुए थे फुटपाथ पर, और उधर से अटल जी की गाड़ी आ रही थी। अच्छा। और उन्होंने ग्रोवर जी को देखा तो गाड़ी को जो है वहां रुकवाया और कैसे खड़े हो, बैठो गाड़ी में, कहाँ चलना है। ये एक उस कार्यकर्ता का कितना मनोबल बढ़ेगा।
जिन ओम प्रकाश ग्रोवर की ये बात कर रहे हैं और बाद में हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और रिवाड़ी निवासी थे। और ओम प्रकाश ग्रोवर कश्मीरी गेट पर खड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विपक्ष के दमदार नेता की भूमिका में होते थे, भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने अपनी कार रोकी, यानी कार्यकर्ताओं को किस तरह का सम्मान देते थे, ये रत्नेश बंसल ने ग्रोवर जी के माध्यम से बात बताइए। जो मैं जी एक किस्सा और बताता हूँ आपको। जब अटल जी नारनौल जा रहे थे और रास्ते में जो है सैंड पाइपर में रुके थे, तो मेरे पापा जो है बहुत बड़े फैन थे अटल जी के। और जब उनको ये पता लगा कि अटल जी आ रहे हैं, नाम बोलो पापा का। तो मेरे पापा श्री कृष्णदास जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन राष्ट्र के लिए जो उनके भाव होते थे और मैं सुनता था, तो उन्होंने कहा कि रत्न जी मैं भी चलूँ अटल जी से, जो है मुझे मिलवाओगे? मैंने कहा पापा चलो, कोशिश करूँगा। और जब वो वहाँ गए, उनके साथ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाया, समझे ना जी। और अटल जी ने जब पापा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये बेटा बहुत आगे बढ़ेगा राजनीति में, मैंने इससे विचार सुने हैं, समझे ना। मेरा मन इतना गदगद हो गया कि मैं समझता था कि आज मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया। आपने रत्नेश बंसल जी की बातें सुनी, वेद प्रकाश विद्रोही जी की बातें सुनी और रामविलास शर्मा का वीडियो भी हमने आपको सुनाया। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।